रहे हैं। रहु गणई तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। रहुगण, जिस दिव्य ज्ञान को तू, तत्व ज्ञान को तू प्राप्त करना चाहता है, वो तो महापुरुषों की चरण धूल में स्नान किए बिना मिलता नहीं है। देखो, बिना महत्पुरुषों का चरणाश्रय लिए केवल तपस्या से वो नहीं मिलेगा, यज्ञ से भी नहीं मिलेगा, वैदिक कर्मों से नहीं मिलेगा, अन्य दानादि से नहीं मिलेगा। निर्वपणाद गृहाद्वा, निर्वपण अग्निहोत्रादि, अतिथि सेवा से नहीं मिलेगा, दीनों की सेवा से भी नहीं मिलेगा, गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान से भी नहीं मिलेगा, वेदाध्ययन से भी नहीं मिलेगा, जल अग्नि अथवा सूर्य की उपासना से भी नहीं मिलेगा। वो तो केवल और केवल महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक करने से मिलेगा। चरण रज में अभिषेक का मतलब केवल धूल में लौटना नहीं, इसका आशय है उनका अनुगत्य हृदय से स्वीकार कर लेना। इसी चंद्र सरोवर की बात है, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज के मुखारविंद से दास ने सुनी। बाबा ने कहा कि बहुत लंबे समय तक पंडित जी महाराज, माने कई वर्ष तक, कोई साधक पूछता, उस समय पंडित जी खूब माने तीव्र साधन में थे, कोई पूछता पंडित जी कोई साधन बताओ हमारे योग्य, तो पंडित जी स्लेट पे लिखते श्री कृष्णाय नमः और लिखते आनुगत्य। क्या लिखते? आनुगत्य। बहुत लंबे समय तक पंडित जी एक ही शब्द लिखते रहे, आनुगत्य। इसका मतलब है हृदय से किसी महापुरुष के अनुगत हो जाओ। बहुत से लोग महाराज जी भटक जाते हैं, भटकना नहीं। एक का वर्ण करके देखो, आप हमारी बात बिल्कुल मत मानो, आप हमारी बात इतनी भी मत मानो। यदि हमारी बात भगवान व्यास, वाल्मीकि, नारद, शुक, सनकादि आदि महापुरुषों के विचारों से मेल न खाती हो, आप हमारी बात बिल्कुल मत मानो। पर यदि हम सुखदेव जी की वाणी बोल रहे हैं, आचार्य महाप्रभु जी की वाणी बोल रहे हैं, महापुरुषों का ही सिद्धांत बोल रहे हैं, तो आप आंख मूंद कर उसको मान लो, हैं? आपके कल्याण में संदेह नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते थे, बड़ी विलक्षण बात बाबा। महाराज जी कहते थे कि स्टेशन पर कोई टिकट लेने गया, कहाँ जाना है? वृंदावन। मथुरा का टिकट दो, वृंदावन का टिकट दो। अब टिकट खरीदने वाला पूछे कि तुमने वृंदावन देखा है, गए हो वृंदावन? टिकट काटने वाला कहता हम तो वृंदावन देखा नहीं, हम तो वृंदावन नहीं गए। अरे भले आदमी, जब तुमने खुद वृंदावन नहीं देखा तो तुम्हारे टिकट से हम वृंदावन कैसे पहुंचेंगे? हम नहीं पहुंच सकते। तो महाराज जी कहते थे, ऐसा कुतर्क करने वाला यात्री कभी न ट्रेन में चढ़ेगा न वृंदावन पहुंचेगा। टिकट बांटने वाले ने भले ही वृंदावन न देखा हो, पर वो वृंदावन का टिकट दे रहा है, तो तुम विश्वास पूर्वक बैठ जाओ, तुम वृंदावन जरूर पहुंच जाओगे। महाराज जी कहते थे, इसी प्रकार से ये टिकट है, व्यास, वाल्मीकि, नारद जी, सुखदेव जी टिकट बांट रहे हैं, ये टिकट है, हैं? ये टिकट है
जो भगवान तक पहुंचाता है। बांटने वाले कौन हैं? बोले भगवान की कथा कहने वाले टिकट बांट रहे हैं, खिड़की पर बैठे हैं, कृपा करुणा रूपी खिड़की पर बैठे टिकट बांट रहे हैं। अब ये महाराज जी कहते थे, अब ये तर्क कुतर्क मत करो कि इनने भगवान को देखा कि नहीं देखा, इनको वैराग्य हुआ कि नहीं हुआ, ये मत देखो। ये देखोगे तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, तुम नहीं पहुंच पाओगे अपने मुकाम तक। हाँ, तुम विश्वास करो कि ये जो कह रहे हैं वो मन गढ़ंत नहीं है, ये सुखदेव जी की वाणी है, ये व्यास जी की वाणी है, ये भगवान की वाणी गीता जी है, ये नारद जी की वाणी है। तो आपको जरूर आपको परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए महदाश्रय ही इस मार्ग का मूल मंत्र है।